नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक व्यक्ति है जो दुनिया को बदल सकता है। वो व्यक्ति आप हैं और आपकी कहानी एक नायक की कहानी है। वही नायक जो बाधाओं से लड़ता है, सपनों का पीछा करता है और अंत में अपनी महानता को पा लेता है। रोंडा बर्न की किताब हीरो उसी कहानी की गहराई में उतरती है। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर असीम सामर्थ्य है, एक ऐसा हीरो जो अभी जागना चाहता है। दोस्तों, हीरो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह एक सच्ची मार्गदर्शिका है जो बताती है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी जिंदगी को कैसे आकार दिया। रोंडा बर्न ने 12 असाधारण व्यक्तियों के जीवन से सीखे गए सबक के जरिए एक ऐसी राह दिखाई है जो किसी भी साधारण इंसान को एक असाधारण नायक बना सकती है। तो आइए दोस्तों, किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, एक बुलावा जो उसे उसकी हीरो की यात्रा पर ले जाता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। रोंडा कहती है, आप धरती पर किसी वजह से आए हैं। आपकी जिंदगी का एक मकसद है। जब आप अपने उस उद्देश्य को पहचानते हैं तभी असली जादू शुरू होता है। हीरो एक हीरोज जर्नी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो हमें जोसेफ कॉम्पेल की द हीरो विथ 1000 फेसेस की याद दिलाती है, जहां नायक को एक मिशन मिलता है। वो कठिनाइयों से जूझता है, सीखता है, गिरता है, फिर उठता है और अंत में विजयी होता है। रोंडा बर्न ने दिखाया कि कैसे दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों, बिजनेस, खेल, कला, विज्ञान के हीरोज ने अपने डर पर जीत पाई है। कैसे उन्होंने अपने सपनों को गंभीरता से लिया और उस पर काम किया, और कैसे वे दुनिया को कुछ अनोखा देने में सफल रहे। दोस्तों, इस किताब में शामिल है कुछ असली हीरोज: पैट कैरोल, लीज मर्री, प्यूल ऑर्फेलिया, एनास्टेसिया सोरे और कई अन्य जिन्होंने असंभव को संभव बनाकर दिखाया। हीरो आपको बताती है कि आप अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं। आप अपनी फिल्म के निर्देशक, लेखक और मुख्य अभिनेता हैं। आपका सपना आपका मिशन है और दुनिया का कोई भी डर आपको तब तक नहीं रोक सकता जब तक आप खुद को न रोके। रोंडा बर्न यही कहना चाहती है, आप इस धरती पर इसीलिए नहीं आए कि भीड़ में खो जाए। आप आए हैं चमकने के लिए और अपनी रोशनी से दूसरों को रोशन करने के लिए। तो आइए दोस्तों, रोंडा बर्न की द हीरो बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम देखेंगे इस बुक के पहले अध्याय को, आपका सपना, योर ड्रीम। एक सपना जो आपको ढूंढ रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव दिन भर खेतों में अपने पिता के साथ काम करता, लेकिन जब भी वह अकेला होता, एक सपना उसकी आंखों में तैरने लगता। वह सपना था दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर बनने का। वो अक्सर आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या मेरे सपने की कोई अहमियत है? उसे लगता जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे पुकार रही हो, जैसे उसका सपना खुद उसे ढूंढ रहा हो। रोंडा बर्न कहती है, हर इंसान एक खास उद्देश्य लेकर इस दुनिया में आता है। हर किसी का जीवन एक खास मिशन से जुड़ा है, एक सपना जो हमें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां हम अपनी पूरी शक्ति को जी सके। लेकिन अधिकतर लोग उस सपने को सुनते नहीं, कुछ डर के कारण, कुछ दूसरों की सोच के कारण और कुछ इस भ्रम में कि मैं कौन सा खास हूँ। आरव भी डरता था। वो जानता था कि उसके सपने की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज बार बार गूंजती थी, अगर तुम इस सपने को नहीं जियोगे तो कौन जिएगा? अगर तुमने कोशिश नहीं की तो ये सपना किसी और का नहीं रहेगा, ये खो जाएगा। रोंडा बर्न कहती है, आपका सपना आपको ढूंढता है। वो आपके दिल में हलचल मचाता है, आपको बेचैन करता है और बार बार आपको एक ही बात याद दिलाता है, तुम इससे ज्यादा के लिए बने हो। आपका सपना आपकी आत्मा का मिशन है। ये कोई संयोग नहीं कि आपको वही चीजें पसंद आए जो औरों को नहीं। वो सब कुछ संकेत है कि आप किस दिशा में जाना चाहिए। एक दिन आरव ने फैसला किया, वो अपने डर से नहीं, अपने सपने से जिएगा।
उसने एक पुराना रेडियो खोला, उसके पार्ट्स निकाले और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट शुरू किए। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, पर वो रुका नहीं, क्योंकि वह अब जान गया था उसका सपना ही उसकी दिशा है। आरव की तरह क्या आपके अंदर भी कोई सपना छिपा है? क्या आप भी कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए यह सोचते हैं कि काश मैं वो करता जो मेरा दिल चाहता है? तो जान लीजिए, वो सपना यूं ही आपके भीतर नहीं आया, वो आपके जीवन की असली शुरुआत है। रोना बरना आपको याद दिलाती है कि आप साधारण नहीं हैं, आप संयोग से पैदा नहीं हुए। आपके पास एक सपना है और वो सपना आपके जरिए ही दुनिया में आना चाहता है। दोस्तों, इस अध्याय से हमने अपने सपने को गंभीरता से लीजिए इस बात को सीखा है। उसे दबाइए मत, वो आपकी आत्मा की पुकार है। भले ही रास्ता न दिखे, लेकिन जब आप कदम उठाते हैं रास्ता खुद बनता है। हीरो का पहला अध्याय हमें सिर्फ सपने देखने की नहीं बल्कि उन्हें जीने की हिम्मत देता है। आइए दोस्तों, अब स्वागत है आपका दूसरे अध्याय में, द हीरोज जर्नी। नायक की असली यात्रा शुरू होती है। आरव अब सपना देखना बंद नहीं करता था, अब उसने चलना शुरू कर दिया था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो जागता और हर रात सपनों की ओर एक कदम और बढ़ा लेता। लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी। रोंडा बर्न इस अध्याय में बताती है कि जब कोई इंसान अपने सपने की ओर बढ़ता है तो उसका सामना कई पड़ावों से होता है और ये पड़ाव ही उसे नायक बनाते हैं। यह कोई सीधा रास्ता नहीं होता, यह एक हीरोज जर्नी होती है जिसमें आपको दुनिया छोड़नी होती है जैसी वो है और उस दुनिया में प्रवेश करना होता है जो अभी सिर्फ आपके विश्वास में है। एक दिन आरव का सबसे करीबी दोस्त नील उसके पास आया। वो बोला, तू क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? ये सब हमारे जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। आरव चुप रहा, दिल अंदर से डगमगाया। क्या सच में वो सिर्फ एक गांव का लड़का था? क्या नील सही कह रहा था? यही थी उसकी पहली परीक्षा, आत्मसंदेह। रोंडा बर्नी बताती है, हर नायक को सबसे पहले डर और शक के अंधेरे से गुजरना पड़ता है, लेकिन वही अंधेरा उसकी रोशनी को जन्म देता है। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसे कुछ ऐसे लोग मिले जो उसके रास्ते में गाइड की तरह आए। एक पुराने स्कूल के मास्टर जी जिन्होंने उसे इलेक्ट्रॉनिक की किताबें दी, एक शहर से आया पर्यटक जिसने उसे एक कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान के पते दिए, और एक किसान जो कहता था, सपना वो नहीं जो तुम्हें सोने दे, सपना वो है जो तुम्हें जगा दे। रोंडा कहती है, जब आप सच्चे दिल से किसी चीज के लिए कदम उठाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाने लगता है। हीरो की यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा ये होता है कि उसे खुद को बदलना पड़ता है। आरव को अब अपने आराम की दुनिया से बाहर आना पड़ा। उसने अपनी जेब खर्च की बचत से एक छोटा सोलर प्रोजेक्ट बनाया, गांव के स्कूल में एक फ्री साइंस वर्कशॉप शुरू की और सबसे बढ़कर हर नाकामी को सीख की तरह अपनाया। हर बार गिरने पर वह खुद से कहता, ये मेरी यात्रा है और मैं नायक हूँ, हारने नहीं आया हूँ। दोस्तों, रोंडा बर्न हमें याद दिलाती है कि हीरो की यात्रा सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं है, यह आपकी भी कहानी है। आप जब अपने डर का सामना करते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, तभी आप हीरो बनते हैं। और याद रखिए, हर नायक पहले एक आम इंसान ही था जिसने अपने सपने के लिए कदम उठाया। दोस्तों, इस अध्याय से हम सीखते हैं, हर सपना आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहता है। उस यात्रा में डर, संदेह, असफलता जरूर होगी, लेकिन वहीं से आपकी असली ताकत निकलेगी। हर मोड़ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, अगर आप खुले दिल से चलना शुरू करें। अब आरव नायक की राह पर था। उसने डर को दोस्त बना लिया था, लेकिन आगे क्या? आगे आएगा टकराव और खुद को खोने का खतरा। क्या वो डटेगा या वापस लौट जाएगा? दोस्तों, आप यहाँ तक कहानी में हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको यहाँ तक कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, योर कॉलिंग, जब ब्रह्मांड आपको पुकारता है। आरव की कहानी अब गांव की गलियों से निकलकर एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वो अब सिर्फ सपना देखने वाला लड़का नहीं था, वो अब एक मिशन पर चल पड़ा था। लेकिन असली सवाल अब सामने आया, क्या यही है मेरा असली काम? क्या यही है मेरी बुलाहट? दोस्तों, एक दिन आरव को एक निमंत्रण मिला।
शहर के एक साइंस एग्जीबिशन में उसके सोलर प्रोजेक्ट को देखने के बाद एक यूनिवर्सिटी ने उसे बुलाया था। लेकिन यहाँ उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। जब वो शहर पहुंचा तो उसे समझ में आया कि दुनिया कितनी बड़ी है। जहाँ टेक्नोलॉजी थी, लैपटॉप थे, रोबोट्स थे, बड़ी बड़ी मशीनें थी। एक पल को उसे खुद पर शंका होने लगी। मैं तो बस गांव का लड़का हूँ, मेरे जैसे कितने होंगे, क्या मेरी कहानी कोई मायने रखती है? लेकिन दोस्तों, रोंडा बर्न हमें कहती है हर व्यक्ति के भीतर एक पवित्र आह्वान यानी कि कॉलिंग छिपी होती है। एक ऐसा कार्य जिसे वही व्यक्ति दुनिया में ला सकता है। यह आह्वान कोई सामान्य काम नहीं होता, यह आपकी आत्मा से जुड़ा होता है, आपका लाइफ मिशन। एग्जीबिशन के आखिरी दिन एक बुजुर्ग वैज्ञानिक ने आरव से कहा, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया बदलते हैं। जिसके पास संसाधन नहीं होते पर जुनून होता है, ये जुनून ही तुम्हारी पुकार है। तभी आरव को अपने कॉलिंग की झलक मिली। वो केवल इनोवेशन के लिए काम नहीं कर रहा था, वो गांव के बच्चों के लिए रोशनी लाना चाहता था, विकास की उम्मीद बनना चाहता था। दोस्तों, रोंडा बर्न समझाती है कि करियर आपकी कमाई का जरिया हो सकता है, लेकिन कॉलिंग वो कार्य है जिसे करने से आपकी आत्मा जाग उठती है। आप थकते नहीं, जलते नहीं, आप पीछे नहीं हटते, खींचते चले जाते हैं। अब आरव को क्लैरिटी थी। वो गांव गांव जाकर कम लागत वाले टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर काम करेगा। वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बनेगा, वो एक बदलाव लाने वाला बनना चाहता था। वो जान गया था, मेरा सपना अब मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, रोंडा बर्न की सलाह यह है, जब आपकी कॉलिंग स्पष्ट हो जाती है तो डर खत्म हो जाता है। फिर आप सिर्फ जीते नहीं, आप प्रेरणा बन जाते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति को ब्रह्मांड एक खास मिशन के साथ भेजता है। यही है उसका कॉलिंग। जब आप उस आह्वान को सुनते हैं तो आपका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाते हैं, अपने जुनून से, अपने मिशन से। अब आरव जान चुका था कि वो क्यों इस धरती पर आया है। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं था, अब वो एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था, एक रास्ता था हजारों के लिए। दोस्तों, आइए अब हम चौथे अध्याय को समझते हैं। अध्याय 4, बिलीव, जब भरोसा ही सबसे बड़ा ईंधन बनता है। आरव अब अपनी कॉलिंग को जान चुका था। उसके भीतर एक आग थी, लोगों के जीवन को रोशन करने की, बदलाव लाने की। लेकिन इस आग के सामने अब तूफान खड़ा था। हर नायक की राह में आता है संदेह का अंधेरा। 1 साल बीत गया था। आरव गांव गांव घूमकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, लेकिन मदद कम थी, संसाधन सीमित थे और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा डगमगाने लगा था। गांव के कुछ लोग कहने लगे थे, इससे क्या होगा, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगा, तेरा सपना तो सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। धीरे धीरे आरव भी अंदर से हिलने लगा। लेकिन रोंडा बर्न कहती है, हर नायक को किसी न किसी मोड़ पर सिर्फ एक चीज बचाती है, और वो है उसका विश्वास, यानी बिलीफ। जब दुनिया आपको छोड़ देती है तब आपका विश्वास ही आपको उठाता है। एक दिन बहुत थका हुआ और निराश होकर आरव गांव के स्कूल में बैठा था। वही एक छोटा बच्चा आया, नाम था विवेक। उसने कहा, भैया, आपने जो सोलर लाइट दी थी ना, उसके उजाले से मैंने पढ़ाई की और पहली बार क्लास में फर्स्ट आया। अब मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। बस वो एक पल जैसे ब्रह्मांड की आवाज बन गया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया, मुझे किसी के भरोसे की जरूरत नहीं, जब तक मेरा अपना विश्वास मेरे साथ है। रोंडा बर्न बताती है कि आपका विश्वास ही आपकी असली ताकत है। जब आप खुद पर और अपने विजन पर विश्वास करते हैं तो दुनिया धीरे धीरे आपकी सच्चाई को स्वीकार करने लगती है। आरव ने अब सिर्फ काम नहीं किया, उसने अपने विश्वास को हथियार बना लिया। उसने हर गांव के बच्चों को खुद ट्रेन करना शुरू किया। उसने लोगों की आलोचना को चुनौती बना लिया और उसने हर असफलता को एक संकेत समझा, मुझे बिना रुके बढ़ते जाना है। रोंडा बर्न का संदेश यह है, आपको अपनी यात्रा में विश्वास रखना होगा, तब भी जब कोई और ना रखे, क्योंकि विश्वास ही वो बीज है जिससे सपनों का पेड़ उगता है। दोस्तों, असली परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपको छोड़ देती है। अगर आपके पास अपने ऊपर विश्वास है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। विश्वास एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को आपके पक्ष में खींचती है। अब आरव अकेला नहीं था,
उसके साथ चल रहा था उसका विश्वास, उसकी मेहनत और उसके जैसे हजारों बच्चों का सपना। उसने मान लिया था, मैं कर सकता हूँ और करूँगा। अब हम समझते हैं अध्याय 5 को। हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। आरव का सफर अब बहुत मुश्किल मोड़ पर था। उसका आत्मविश्वास तो बढ़ा, लेकिन वास्तविकता की जमीन पर कड़ी चुनौतियां उसे झेलनी पड़ी। वो अपने सोलर लाइट प्रोजेक्ट को गांव में लागू करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन रास्ते में अनेकों रुकावटें आ रही थी। आरव का पहला बड़ा संघर्ष लोगों का संदेह था। गांव के कुछ लोग अब भी आरव के मिशन पर शक कर रहे थे। कुछ ने कहा, यह सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। हम इन चीजों पर खर्च क्यों करें? तुम कहते हो सोलर लाइट से बदलाव आएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। आरव के भीतर एक आवाज गूंजने लगी। क्या उसका सपना सच में काम करेगा? क्या वह इस मिशन को पूरा कर पाएगा? जब लोग आपकी दिशा पर संदेह करने लगे तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर है। ये सिर्फ एक और चुनौती है। रोना बन हमें बताती है, अवसर हर चुनौती में छुपा होता है। जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं वही होती है जो हमारे भीतर सबसे गहरे डर और संदेह को उजागर करती है। आरव खुद को समझाने की कोशिश करता, लेकिन गांव की चुनौतियां और सीमित संसाधन उसे बार बार घेर लेते थे। आलोचनाओं और नकारात्मकता से परेशान होकर वह एक दिन बैठा और सोचने लगा, क्या मेरा सपना सच में इतना बड़ा था कि इसे हासिल करना असंभव हो? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी को इसी प्रोजेक्ट पर लगा दूं और फिर भी असफल हो जाऊं? इन्हीं विचारों के बीच विवेक, वही बच्चा जिसने आरव को पहले प्रोत्साहित किया था, आया। विवेक ने कहा, भैया मुझे यकीन है कि आप कर सकते हो। आपकी लाइट ने मेरी जिंदगी बदली है। मुझे लगता है कि हम सबको इसके फायदे मिलने चाहिए। विवेक की बातों ने आरव को फिर से उठाया। वह जान गया कि अगर सच्चा विश्वास है तो हर समस्या को अवसर में बदला जा सकता है। इसने उसे प्रेरित किया। उसे डर को नकारना था और आगे बढ़ना था। आरव ने अब सोचा कि सिर्फ गांव में लाइट लगाने से काम नहीं चलेगा। उसे लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। अब वह सिर्फ सोलर लाइट नहीं बेच रहा था, वह एक बदलाव की लहर लाने की कोशिश कर रहा था। उसने सीखने के तरीके बदले, लोगों के साथ बैठकर उनकी चिंताओं को समझा और फिर उनको अपने मिशन के फायदे बताने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए और फिर कुछ और गांवों में भी उसके प्रोजेक्ट की सफलता की चर्चा होने लगी। रोंडा बन हमें बताती है, जब आप विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं तो चुनौतियां सिर्फ आपको और मजबूत बनाती है। वे आपको यह सिखाती है कि असली नायक वही होते हैं जो संघर्षों के बीच से निकलकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। आरव को अब समझ आ गया था कि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जिसके पास स्पष्ट उद्देश्य और आत्मविश्वास होता है वे इन्हें पार कर सकते हैं। उसने सीख लिया था कि हर समस्या एक अवसर बन सकती है जब आप उसे सही नजरिए से देखें। जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी सफलता। उसने अब जो सीखा था उसे वह दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिरकार आरव ने यह मान लिया था कि हर चुनौती के बाद एक नई शक्ति मिलती है और मैं अपनी शक्ति को अपनी यात्रा में बदलूंगा। दोस्तों, हर यात्रा में बाधाएं आती है, लेकिन वही आपको मजबूत बनाती है। चुनौतियां आपके आत्मविश्वास और आस्थाओं को परखने का मौका देती है। विश्वास और दृढ़ता से आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। असल में सच्चा नायक वही होता है जो निरंतर बढ़ता है, न कि वो जो कभी ठहरता है। अब आरव ने समझ लिया था कि अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा तो उसे और भी ज्यादा ताकत मिलेगी। उसकी यात्रा की असली परीक्षा अब शुरू हो रही थी। आरव की यात्रा एक बड़े मोड़ पर थी। अध्याय 6, इंस्पायरेशन एंड पैशन। प्रेरणा और जुनून की शक्ति। उसने कई बाधाओं का सामना किया, आलोचनाओं को झेला और फिर भी अपने मिशन के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा। लेकिन अब वह जानता था कि प्रेरणा और जुनून ही उसे आगे बढ़ने की असली शक्ति देंगे। आरव की नई खोज, जुनून का महत्व। एक दिन जब आरव सुबह सुबह अपने घर से बाहर जा रहा था तो उसे एक बूढ़ी महिला मिली। वह महिला उसके पास आई और बोली, तुम्हारी लाइट ने मेरे जीवन को रोशन कर दिया बेटा।
लेकिन मुझे लगता है तुम खुद को खोते जा रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जिस चीज के लिए लड़ रहे हो वह तुम्हारे दिल में कितनी गहरी है? आरव ने धीरे से सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि अब तक जो काम वह कर रहा था वह सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि उसका जुनून बन चुका था। लेकिन कहीं न कहीं वह खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था, शायद क्योंकि वह अपनी प्रेरणा को फिर से नहीं समझ पा रहा था। रोंडा बर्न का मानना है कि जब आप अपने भीतर की प्रेरणा और जुनून को जागृत करते हैं तो सारी दुनिया आपके लिए रास्ते खोल देती है। प्रेरणा और जुनून से कोई भी मुश्किल आसान बन जाती है। आरव ने इस बात को समझा। उसने खुद से पूछा, मेरा असली जुनून क्या है? और जवाब उसे अपने भीतर ही मिल गया। आरव ने अब ध्यान से सोचा। वह जानता था कि सोलर लाइट्स सिर्फ एक उपकरण नहीं है, वह तो लोगों की जिंदगी में उजाला भरने का एक तरीका है। लेकिन सच्ची प्रेरणा तब आई जब उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। मैं सिर्फ लाइट नहीं बेच रहा, मैं लोगों के दिलों में उम्मीद जगा रहा हूँ। आरव ने यह महसूस किया कि उसका मिशन अब व्यक्तिगत नहीं रहा था, यह एक समाज परिवर्तन की यात्रा बन चुका था। अब वह सिर्फ सोलर लाइट नहीं बेच रहा था बल्कि एक नई सोच फैला रहा था। आरव ने अब गांव-गांव में जाकर अपनी कहानी और अपने मिशन को और भी ज़्यादा जोश और प्रेरणा के साथ साझा करना शुरू किया। अब वह सिर्फ सोलर लाइट के फायदे नहीं गिनता था बल्कि वह लोगों को यह समझाता था कि कैसे एक छोटा कदम, एक छोटा बदलाव उसके जीवन में बड़े परिणाम ला सकता है। उसका संदेश साफ था, जुनून और प्रेरणा से हम अपनी ही सीमाओं को पार कर सकते हैं। जब हम दिल से किसी चीज में विश्वास करते हैं तो हम उसे साकार कर सकते हैं। रोंडा बर्न हमें बताती है, आपका जुनून वो आग है जो आपके रास्ते की सभी बाधाओं को भस्म कर देती है, और प्रेरणा वह शक्ति है जो आपको निरंतर चलने के लिए प्रेरित करती है, भले ही रास्ता कठिन क्यों ना हो। आरव ने अपनी प्रेरणा को फिर से पाया और उसे अपने जुनून में बदल दिया। उसने अब सिर्फ एक समाधान नहीं देखा, उसने समाधान के ढेर सारे रास्ते देखे। वह अब अपने मिशन के बारे में पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब वह समझ चुका था कि प्रेरणा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है, जुनून ही उसे हर चुनौती से निपटने की ताकत देता है। जब एक आदमी के पास प्रेरणा और जुनून होता है तो उसकी सफलता तय है। आरव ने अब निर्णय लिया कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए काम करेगा जो किसी न किसी रूप में विश्वास और जुनून खो चुका है। वह जानता था कि उसकी यात्रा को अब सिर्फ उसे ही नहीं पूरे समाज को प्रेरित करना है। उसने तय किया कि अब वह अपनी यात्रा को बड़े पैमाने पर फैलाएगा ताकि उसका काम न सिर्फ एक गांव या शहर तक सीमित रहे बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहता हो। उसका जुनून और प्रेरणा उसे इस सफर में लगातार आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों, प्रेरणा और जुनून वही शक्तियाँ हैं जो हमें हर कठिनाई से पार कराती है। जब हम किसी काम को अपने दिल से करते हैं तो न सिर्फ सफलता मिलती है बल्कि जीवन में संतोष भी आता है। आपका जुनून ही वह दीपक है जो अंधकार में आपका रास्ता रोशन करता है, और जब आपकी प्रेरणा मजबूत होती है तो दुनिया आपके साथ होती है। अब आरव का मिशन एक नई दिशा में बढ़ रहा था और उसके भीतर का जुनून उसे अनगिनत नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा था। उसने यह सीख लिया था कि केवल बाहरी संसाधनों से नहीं बल्कि भीतर से एक सशक्त विश्वास और जुनून से ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अध्याय 7, करेज, साहस का सामना। आरव अब तक कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर चुका था, लेकिन उसकी यात्रा में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। आरव ने जो सोलर लाइट की पहल शुरू की थी वह अब व्यापक स्तर पर फैल चुकी थी और उसकी पहचान अब एक समाज सुधारक के रूप में बन चुकी थी। लेकिन अब उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था। एक दिन जब आरव अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी कंपनी को बड़े निवेशकों से प्रस्ताव आया था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। वह निवेशक चाहते थे कि वह सोलर लाइट के व्यवसाय को किसी बड़े कॉरपोरेट की तरह ला दे ताकि बड़ा मुनाफा हो सके, लेकिन इसका मतलब यह था कि वह अपनी पूरी सामाजिक जिम्मेदारी से समझौता कर सकता था। आरव के लिए यह एक कठिन निर्णय था।
एक तरफ उसका दिल कहता था कि वह इस निवेश को स्वीकार करके कंपनी को बड़ा बना सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आत्मा उसे बता रही थी कि ऐसा करना उसके मिशन और उद्देश्य के विपरीत होगा। वह जानता था कि यह उसका साहस ही है जो उसे इस मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाएगा। साहस और आत्मविश्वास। आरव ने एक दिन फिर से अपनी यात्रा के बारे में सोचा और खुद से पूछा, क्या मैं केवल मुनाफे के लिए काम कर रहा हूँ या मेरे पास कुछ बड़ा उद्देश्य है? यह सवाल आरव के दिल और दिमाग में गूंजने लगा। उसने महसूस किया कि यदि वह बड़े निवेशकों के दबाव में आकर अपने मूल उद्देश्य को छोड़ देता है तो वह न केवल खुद को धोखा देगा बल्कि उन सभी लोगों को भी धोखा देगा जिन्होंने उसके मिशन में विश्वास किया था। यहाँ से आरव ने साहस का परिचय दिया। उसने अपनी कंपनी और अपने उद्देश्य को छोड़ने का फैसला किया। वह अपने जुनून और विश्वास को नहीं छोड़ सकता था और इस निर्णय में ही उसकी असली साहस की शुरुआत हुई। रोंडा बर्ने के अनुसार साहस वह शक्ति है जो हमें अपने विश्वासों के अनुसार कार्य करने की हिम्मत देती है, भले ही हम डर से भर जाए। यह वह आग है जो हमें अपनी गलतियों को सुधारने और अपने असली उद्देश्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। आरव ने इस विचार को पूरी तरह से आत्मसात किया। उसे महसूस हुआ कि सही काम करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और साहस केवल उस स्थिति में आता है जब हम अपने दिल की सुनते हैं, न कि बाहरी दबाव के तहत काम करते हैं। आरव ने साहस जुटाकर निवेशकों के साथ एक बैठक बुलाई। वह जानता था कि यह उसके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं था, लेकिन इस निर्णय ने उसकी आध्यात्मिक ताकत और सामाजिक उद्देश्य को फिर से परिभाषित किया। बैठक के दौरान उसने साफ साफ कहा, मैं इस निवेश को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे व्यवसाय को नहीं चलाना चाहता जो सिर्फ मुनाफे के लिए हो। मेरा उद्देश्य सोलर लाइट के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने का है, न कि केवल व्यापारिक लाभ कमाने का। मैं अपने मिशन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। उसका यह साहसिक कदम एक ऐतिहासिक पल बन गया, क्योंकि यह सिर्फ आरव का निर्णय नहीं था, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए था जो कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे। यह एक साक्षात साहस था जिसने उसे एक नया मुकाम दिया। आरव के फैसले के बाद उसे कई लोगों ने सराहा और उसकी हिम्मत को सलाम किया। कुछ लोग उसके इस कदम को अविचारपूर्ण मानते थे, जबकि कुछ ने इसे एक महान साहसिक कदम माना। लेकिन आरव जानता था कि उसके निर्णय का असली प्रभाव समाज पर होगा, न कि सिर्फ उसके व्यवसाय पर। उसे यह समझ आ गया था कि साहस केवल उन परिस्थितियों में नहीं आता जब हमें खतरा महसूस होता है, बल्कि साहस तब आता है जब हमें अपने विश्वासों और उद्देश्यों के साथ खड़ा होने का फैसला करना होता है। रोंडा बर्ने का कहना है, साहस वह शक्ति है जो आपको अपने डर को पार करने की ताकत देती है। जब आप अपने डर के बावजूद सही काम करते हैं तो आपको जीवन में सबसे बड़ी सफलता मिलती है। आरव का साहस ही अब उसकी यात्रा का सबसे बड़ा भाग बन चुका था। उसने अपनी चुनौतियों को अपनी ताकत बना लिया था और वह जानता था कि वह साहस ही उसे नए आयाम की ओर ले जाएगा। अब आरव ने पूरी तरह से यह ठान लिया कि वह साहस के साथ ही अपने मिशन को आगे बढ़ाएगा। उसका विश्वास इतना मजबूत हो चुका था कि उसे किसी भी तरह के डर से परे सिर्फ अपने उद्देश्य के बारे में सोचने की ताकत मिलती थी। अब वह केवल आध्यात्मिक उद्देश्य की तरफ नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में असल बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहा था। दोस्तों, साहस का असली अर्थ है अपने विश्वासों और उद्देश्य के लिए खड़ा होना, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो। जब हम साहस से भरे होते हैं तो हमें अविश्वसनीय ताकत मिलती है, जो हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साहस का यह कदम न केवल आरव के लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन गया जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब आरव का साहस उसे नए रास्तों पर ले जाएगा और उसे यकीन था कि इस यात्रा में उसके सामने आने वाली हर चुनौती को वह बिना डर के पार कर पाएगा। दोस्तों, अब स्वागत है आपका अध्याय 8 में, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। आरव की यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। उसने अपनी कंपनी को साहस के साथ चलाने का निर्णय लिया था और अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटने का वादा किया था। लेकिन अब उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा।
यह निर्णय उसे अपनी कंपनी के भविष्य, अपने मिशन और उस बदलाव को लेकर करना था जो वह समाज में लाना चाहता था। एक दिन जब आरव अपने कार्यालय में बैठा था, उसे एक बहुत बड़ा प्रस्ताव मिला। एक प्रस्ताव एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का था जो सोलर लाइट के व्यापार में कदम रखने का सोच रही थी। इस प्रस्ताव के साथ वह एक बड़ी वित्तीय मदद और बाजार में पैड बनाने का अवसर था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सोलर लाइट के उत्पादक को दुनिया भर में वितरित करना था, लेकिन इस प्रस्ताव के साथ कुछ शर्तें भी थी। कंपनी आरव की स्वतंत्रता और उद्देश्य पर प्रभाव डाल सकती थी। वह जानता था कि अगर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो उसकी कंपनी के विचारों और दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है। आरव इस प्रस्ताव को स्वीकार करने और न करने के बीच बुरी तरह उलझा हुआ था। वह जानता था कि यह प्रस्ताव उसे एक बड़े व्यवसायी बना सकता है, लेकिन साथ ही उसे अपने उद्देश्य और मिशन से समझौता भी करना पड़ सकता था। एक तरफ उसे यह अवसर बड़ा लगता था क्योंकि इससे वह अपने सपनों को साकार कर सकता था और सोलर लाइट की तकनीक को दुनिया भर में फैलाने का अवसर प्राप्त कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ वह डर रहा था कि कहीं वह अपने सामाजिक उद्देश्य से समझौता तो नहीं कर रहा है। वह इस समय अपने पिछले अनुभवों को याद करने लगा, जहां उसने साहस और उद्देश्य के लिए अपने डर को पार किया था। आरव समझने लगा कि यह समय भी वही है जब उसे अपनी आध्यात्मिक ताकत और विश्वास का आह्वान करना होगा। आरव ने इस फैसले पर गहराई से विचार किया। वह जानता था कि सही निर्णय सिर्फ उस स्थिति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उस निर्णय के साथ आने वाले दृष्टिकोण और दीर्घकालिक परिणामों पर भी निर्भर करता है। वह खुद से पूछता रहा, क्या इस प्रस्ताव के साथ मुझे मेरी सच्ची स्वतंत्रता और उद्देश्य मिलेगा? क्या यह उस बदलाव को लाने में मेरी मदद करेगा जो मैं समाज में देखना चाहता हूँ? क्या मैं केवल पैसे के लिए निर्णय ले रहा हूँ या मेरी जिम्मेदारी उस उद्देश्य के प्रति है जो मुझे समाज के लिए निभानी है? आरव जानता था कि यह निर्णय का वक्त है और उसे इस फैसले में सच्चाई और उद्देश्य को प्राथमिकता देनी होगी। वह यह समझने लगा कि किसी भी सफल निर्णय का मुख्य आधार इंट्यूजन, समझदारी और दृढ़ता होता है। आरव ने तय किया कि वह इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि वह जानता था कि वह वित्तीय सफलता से कहीं अधिक अपने मूल उद्देश्य और समाज में बदलाव की ओर प्रतिबद्ध है। आरव ने वह कठिन निर्णय लिया जो उसके लिए आसान नहीं था। उसने निवेशक से कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य कुछ और है। मैं अपना काम अपने तरीके से करना चाहता हूँ और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करना चाहता हूँ। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि आरव ने अपने आंतरिक विश्वास को चुना और यह तय किया कि वह सिर्फ बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपने आंतरिक उद्देश्य के लिए जिएगा। रोंडा बर्ने का कहना है, निर्णय वही सही होता है जो आपकी अंतर आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से आता है। कभी कभी हमें बाहरी दबावों और परिस्थितियों से बचकर अपने आंतरिक सत्य और उद्देश्य के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। यही निर्णय हमें सच्ची संतुष्टि और सफलता देते हैं। आरव ने इस बात को पूरी तरह से समझा और उसने यही किया, अपने अंतर्मन की सुनते हुए निर्णय लिया। आरव का यह निर्णय अब उसकी यात्रा का एक नया अध्याय बन चुका था। उसने जो निर्णय लिया था, उससे न केवल उसे आध्यात्मिक शांति मिली, बल्कि उसे इस बात का विश्वास था कि वह सही रास्ते पर है। यह निर्णय उसे न केवल आत्मविश्वास देता था, बल्कि उसे समाज में एक वास्तविक परिवर्तन लाने की ताकत भी प्रदान करता था। आरव ने यह महसूस किया कि निर्णय लेना केवल उसके जीवन में एक नया मोड़ नहीं था, बल्कि उसकी यात्रा का आध्यात्मिक अनुभव था। वह जानता था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सही निर्णय लेना एक दृढ़ संकल्प और समझदारी का काम होता है। आरव अब अपने मिशन के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध था और यह जानता था कि इस निर्णय ने उसे नई ऊर्जा और साहस प्रदान किया है। दोस्तों, निर्णय लेना एक आध्यात्मिक और मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने आंतरिक विश्वास और उद्देश्य का पालन करना चाहिए। किसी भी बड़े निर्णय का आधार लेकर बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य और दीर्घकालिक परिणामों पर
होना चाहिए। सही निर्णय लेने के लिए हमें इंट्यूशन, समझदारी और दृढ़ता का आह्वान करना चाहिए, जो हमें जीवन में सही दिशा और सफलता की ओर ले जाती है। अब आरव के फैसले ने उसे न केवल एक व्यवसायी के रूप में बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में स्थापित कर दिया था। उसका निर्णय उसे उस यात्रा की ओर ले गया जहां वह अपने उद्देश्य को पूरी दुनिया में लागू कर सकता था। आइए दोस्तों, अब अध्याय 9 में हम एक्शन को समझते हैं। एक्शन यानी कार्य। आरव ने निर्णय लिया था कि अब वह बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के अपने मिशन को आगे बढ़ाएगा। उसने जो रास्ता चुना था वह आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और निरंतरता जरूरी है। अब आरव को केवल योजना और विचार नहीं बनानी है, बल्कि उसे नतीजे दिखाने के लिए हर दिन कार्य करना है। कई दिन तक आरव ने अपने पिछले निर्णय पर विचार किया था, लेकिन अब उसे सच्ची क्रांति लाने के लिए कदम उठाने थे। वह जानता था कि उसके पास जो सोलर लाइट की तकनीक है वह किसी के जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। आरव ने अपनी टीम को एकजुट किया और अपने विचारों और मिशन के बारे में बताया। अब उसे सोलर लाइट के वितरण के लिए एक व्यापक योजना बनानी थी। आरव ने अपने पहले कदम के रूप में एक छोटे से प्रमोशन अभियान की शुरुआत की। वह चाहता था कि लोग इसे केवल एक उत्पादक के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक समाज के लिए बदलाव के रूप में देखें। इसमें उसे कई मुश्किलें और रुकावटें आई, लेकिन आरव का आत्मविश्वास और उसका उद्देश्य उसे हर बार रास्ता दिखाता रहा। आरव ने तय किया कि लोगों के साथ संवाद करना बहुत जरूरी है। उसने कई गांवों में सोलर लाइट के फायदे और उसके प्रभाव को समझाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उसने खुद ही माइक लिया, अपनी टीम के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को सोलर लाइट के बारे में बताया और समझाया कि कैसे यह उनके जीवन को बदल सकता है। वह सिर्फ एक उत्पाद नहीं बेच रहा था, बल्कि वह लोगों की सोच को बदलने और समाज में बदलाव लाने का कार्य कर रहा था। आरव ने महसूस किया कि केवल सहयोगियों और संवाद से काम नहीं चलेगा। उसे अब निर्णय लेने के बाद ठोस कदम उठाने होंगे। वह जानता था कि उसे अपने मिशन में सच्चे नायक के रूप में कार्य करना होगा। आरव ने पहले अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत एक छोटे से गांव से की थी। वह जानता था कि वहां की स्थिति बहुत जटिल थी, लेकिन उसने विश्वास किया कि चाहे जो भी हो, उसे कदम उठाने होंगे। आरव ने अपनी टीम के साथ मिलकर स्थानीय आपूर्ति चैनल को मजबूत किया और सोलर लाइट की आपूर्ति शुरू की। यह आसान नहीं था। कई बार उसे स्थानीय प्रशासन और विक्रेताओं से समस्या आई, लेकिन उसने हर बार समस्याओं का समाधान निकाला। आरव के चेहरे पर हर मुश्किल के बाद विश्वास और उत्साह था, जो उसे अपने उद्देश्य को पाने की दिशा में बढ़ाता था। धीरे धीरे आरव को अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। गांव में सोलर लाइट का प्रभाव साफ दिखने लगा। लोग अब रात को भी काम कर पा रहे थे, बच्चे पढ़ाई कर पा रहे थे और घरों में सुरक्षित और सस्ती रोशनी मिल रही थी। आरव ने महसूस किया कि यह केवल एक प्रौद्योगिकी का बदलाव नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन का बदलाव है। अब आरव को महसूस हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई। आरव ने न केवल सोलर सिस्टम के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाया, बल्कि उसे नई योजनाओं के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में समर्थन प्राप्त करने की दिशा में भी काम किया। वह जानता था कि उसे अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखने के लिए अधिक गंभीर रूप से काम करना होगा। उसने कई देशों के निवेशकों और साझेदारों के साथ बैठकें की। आरव के उद्देश्य और मेहनत को देखकर निवेशक प्रभावित हुए और जल्द ही वह अपनी योजना को वैश्विक स्तर पर फैलाने में कामयाब हुआ। आरव की पूरी यात्रा अब साहस और कार्य की ताकत पर आधारित थी। उसने यह महसूस किया कि किसी भी परियोजना को असली सफलता तब मिलती है जब कोई केवल सोचने के बजाय कड़ी मेहनत और समस्या हल करने के लिए काम करता है। आखिरकार कार्य ही है जो किसी विचार को वास्तविकता में बदलता है। आरव की सफलता का मुख्य मंत्र यही था, विचार से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म। रोंडा बर्न का कहना है, आपके सपने तभी सच होते हैं जब आप उन्हें केवल सोचने के बजाय उन्हें कार्य में बदलते हैं। कार्य ही वह शक्ति है जो आपके विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करती है। आरव ने इस संदेश को अपनी यात्रा के हर कदम पर लागू किया। उसने जाना कि अगर उसे सच में परिवर्तन लाना है तो उसे कार्य के साथ निरंतरता और समर्पण की आवश्यकता थी।
दोस्तों, कार्य ही वह साधन है जो आपके सपनों और विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन कदम उठाना और कार्य करना कहीं अधिक आवश्यक है। निरंतर कार्य करने से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। अब आरव ने अपने मिशन को वैश्विक स्तर पर फैलाने की दिशा में कई कदम उठाए थे। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी जहां उसे हर दिन नए कदम उठाने पड़े। अध्याय 10, पेशेंस और परसिस्टेंस, धैर्य और दृढ़ता। अब हम आरव की कहानी में धैर्य और दृढ़ता को समझते हैं। आरव के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि अब उसे उस सब्र और निरंतरता की आवश्यकता थी जिससे वह अपने सपनों को साकार कर सके। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आरव ने विरोधों और चुनौतियों के बावजूद अपने मिशन को आगे बढ़ाया और संघर्षों के बीच भी न थमा। आरव के लिए यह सफलता केवल एक गंतव्य नहीं थी, बल्कि यह उसकी यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। जब उसने अपनी सोलर लाइट परियोजना को वैश्विक स्तर पर फैलाने का सोचा था, तब उसे यह समझ आया था कि कभी कभी रास्ता मुश्किल हो सकता है और सफलता जल्दी नहीं मिलती। आरव को बार बार यह महसूस हुआ कि उसे हर छोटी और बड़ी विफलता को सीखना है, क्योंकि हर विफलता एक कदम और सफलता के करीब ले जाती है। वह जानता था कि उसे धैर्य रखना होगा और जो काम वह कर रहा है उसमें उसे दृढ़ता से विश्वास करना होगा। आरव ने देखा कि जैसे जैसे उसकी परियोजना बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ने लगी। कभी लोगों के विचार बदलने में वक्त लगता, तो कभी नई तकनीकों को अपनाने में दिक्कत आती। कभी वह अपने विक्रेताओं से परेशान हो जाता, तो कभी संपत्ति के मामले में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती। लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी। उसने समझ लिया कि हर समस्या का समाधान होता है, बशर्ते उसे धैर्य और दृढ़ता के साथ उसका सामना किया जाए। उसे याद था कि जब वह शुरुआत कर रहा था, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम इसे कैसे बदल सकोगे। लेकिन आरव ने कभी इन बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने महसूस किया कि सिर्फ मेहनत और धैर्य से ही वह अपनी स्थिति को बदल सकता है। आरव को यह भी समझ में आया कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है अपनी यात्रा में विश्वास रखना, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आरव ने अपनी टीम के साथ कई बार लंबे घंटे काम किए, अच्छे परिणाम की उम्मीद में। हालांकि कई बार वह थक गया था, लेकिन उसने जान लिया था कि वो जो भी करता है वह लंबे समय के बाद ही परिणाम दिखता है। आरव ने अपने विश्वास को बनाए रखा और अपने कार्य को एक सच्चे मिशन की तरह देखा। वह जानता था कि अगर वह सच्ची दृढ़ता और समय के साथ मेहनत करता रहा, तो उसे अपने प्रयासों का फल मिलेगा। यही कारण था कि उसने न केवल अपने मिशन को आगे बढ़ाया, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस सिद्धांत को लागू किया। एक दिन जब आरव को अपनी परियोजना के लिए एक बड़ी डील साइन करनी थी, तो उसे महसूस हुआ कि अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। उसके पास धैर्य रखने का समय था, लेकिन उसे लगा कि शायद चीजें बहुत धीरे धीरे हो रही है। ऐसे समय में आरव ने अपने पुराने अनुभवों को याद किया। जब उसने विफलताओं से सीखकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया था, वह समझ गया कि वर्तमान परिस्थितियां भी एक सीखने की प्रक्रिया है और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंततः उसकी योजना और उसका उद्देश्य सही था और वह सफलता के रास्ते पर चल रहा था। उसने टीम के सभी सदस्यों को भी यह समझाया कि सफलता तात्कालिक नहीं होती, बल्कि यह निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। आरव ने समझा कि धैर्य और दृढ़ता के साथ उसकी कोई भी विफलता एक सीखने का अवसर बन सकती है। उसे अब कोई भी चुनौती छोटी नहीं लगती थी। वह जानता था कि अगर उसने अपना रास्ता नहीं बदला, तो वह अपनी परियोजना को विश्व भर में सफल बना सकेगा। सोलर लाइट का संकल्प और समाज के लिए उसके उद्देश्य ने उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अंत में आरव की परियोजना एक महान सफलता में बदल गई। उसके पास अब विश्व भर में मान्यता प्राप्त सोलर लाइट थे और उसने कई गांवों और शहरों में लोगों के जीवन को बदला। आर्थिक दृष्टिकोण से भी उसकी परियोजना अब एक सशक्त और स्थिर व्यवसाय बन चुकी थी।
आरव ने सीखा कि सच्ची सफलता धैर्य, समय और लगातार कोशिशों का परिणाम होती है। रोंडा बर्न का कहना है, जब आप धैर्य रखते हैं और किसी काम को निरंतर करते रहते हैं तो वही आपके सबसे बड़े पुरस्कार का कारण बनती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने सपनों पर विश्वास रखना है और उन्हें साकार करने के लिए समय और प्रयास का निवेश करना है। आरव ने इस संदेश को अपनी यात्रा में पूरी तरह से आत्मसात किया और उसे हर कदम पर याद रखा। दोस्तों, धैर्य और दृढ़ता सफलता की कुंजी है। समय और प्रयास के साथ आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास और विश्वास रखना जरूरी है। विफलताएं आपके मार्ग को और मजबूत बनाती है और सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप कभी हार नहीं मानते। अब आरव का मिशन पूरे विश्व में फैल चुका था और उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे एक महान नेता बना दिया था। आरव की यात्रा का 11वां अध्याय ग्रेटिट्यूड यानी आभार। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आरव ने अपनी सफलताओं को महसूस किया और उन्होंने जीवन के सभी अनुभवों के प्रति आभार का आभास किया। सफलता की चोटी पर पहुंचने के बाद उसने न केवल अपने व्यक्तिगत प्रयासों को सराहा बल्कि उन सभी लोगों और परिस्थितियों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उसे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। आभार ने उसे अपनी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की। आरव ने अब तक के अपने पूरे सफर में कई मुश्किलें देखी थी, लेकिन अब वह अपने हर संघर्ष को धन्यवाद देने लगा। वह समझ चुका था कि हर कठिनाई ने उसे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सिखाया था। उसकी परियोजना, जो कभी केवल एक विचार मात्र थी, अब एक सफल वैश्विक पहल बन चुकी थी। लेकिन इस सफलता का असली मूल्य तब आया जब उसने अपनी यात्रा में मिले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सहयोगी और हर परिस्थिति का आभार व्यक्त करना शुरू किया। आरव ने एक दिन खुद से पूछा, अगर मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो इसके पीछे कितने लोग और कितने क्षणों का योगदान है। इस सवाल ने उसे आभार का वास्तविक मतलब समझने का मौका दिया। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम नहीं थी, बल्कि उन लोगों का भी योगदान था जो उसके साथ थे, जिन्होंने उसे प्रेरित किया और उसे कभी न कभी सिखाया। एक दिन जब आरव अपने कार्यालय में बैठा था और अपने परियोजना के बारे में सोच रहा था तो वह अचानक आभार के विचारों में खो गया। उसे याद आया कि उसने कितने संघर्षों का सामना किया था, कितने बार उसने अपनी परियोजना को छोड़ देने का मन किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। इस प्रक्रिया ने उसे मानसिक शांति दी। वह समझ चुका था कि सच्ची शांति और खुशी तब मिलती है जब हम अपने जीवन के हर हिस्से के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वह अब पहले की तरह परेशान नहीं था। उसका मानसिक दबाव कम हो गया था और वह अब अपने हर कदम का आभार का अनुभव करता था। अपने सहकर्मियों, परिवार और मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए उसने उन्हें धन्यवाद किया। उन्होंने उसकी परियोजना में विश्वास रखा और उसकी मदद की। आरव ने महसूस किया कि जब किसी को धन्यवाद दिया जाता है तो वह व्यक्ति खुद को मूल्यवान महसूस करता है। आभार केवल एक शब्द नहीं होता, बल्कि यह एक संचार और संबंध बनाने का तरीका बन जाता है। उसे याद था कि जब उसने शुरुआत में अपनी परियोजना शुरू की थी तो उसे कई लोग संदेह की नज़र से देखते थे, लेकिन समय के साथ जब उसकी मेहनत दिखी तो उसने उन सभी को धन्यवाद किया जिन्होंने उसे प्रेरित किया और उसकी परियोजना में विश्वास रखा। यह आभार न केवल उनके दिलों को छूता था, बल्कि उनके बीच एक गहरा संबंध बनाता था। जैसे जैसे आरव अपने जीवन के अगले अध्यायों की ओर बढ़ता गया, उसने खुद को और अधिक समझना शुरू किया। वह जानता था कि उसकी सफलता उसके व्यक्तिगत संघर्षों का परिणाम है, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि यह हर उस व्यक्ति की मदद थी जिन्होंने उसे प्रेरित किया और मार्गदर्शन दिया, चाहे वह उसकी पुरानी टीम हो या वो लोग जिन्होंने उसे अपने विचार साझा किए। उन सब का योगदान था। आरव ने देखा कि सच्चा आभार तब होता है जब हम अपने इरादों को साफ साफ समझते हैं और दूसरों के प्रति विनम्र रहते हैं। आभार का सही मतलब यह है कि हम स्वयं को, दूसरों को और जीवन को मूल्य देते हैं। रोंडा बर्न का कहना है, आभार एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यह न केवल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपके सपनों को साकार करने की दिशा में भी मदद करता है।
जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने जीवन में खुशियों और समृद्धियों को आकर्षित करते हैं। आरव ने इस संदेश को पूरी तरह से आत्मसात किया और उसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण धारा माना। उसकी यात्रा का आभार और खुशी अब दुनिया भर में फैल चुका था। दोस्तों, आभार केवल एक शब्द नहीं होता, बल्कि यह एक जीवन दृष्टि और कृतज्ञता का प्रतीक है। सच्चा आभार तब होता है जब हम अपने अनुभवों, लोगों और परिस्थितियों को समझते हुए उनका मूल्य स्वीकार करते हैं। आभार से न केवल हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सफलता व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होती है और सभी का योगदान इसे हासिल करने में महत्वपूर्ण होता है। आरव की यात्रा अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अध्याय 12, बिकमिंग द हीरो। आरव की यात्रा का आखिरी अध्याय बिकमिंग द हीरो है, जिसमें वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है। अब तक उसने जो कुछ भी सीखा वह उसकी सच्ची पहचान बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आरव ने न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों को पार किया, बल्कि कैसे वह दूसरों के लिए एक नायक बन गया। आरव ने अपनी यात्रा के पहले चरण में हमेशा अपने सपनों का पीछा किया, लेकिन अब उसने महसूस किया कि सिर्फ खुद के लिए सफल होना पर्याप्त नहीं। वह जान चुका था कि सच्ची सफलता तब होती है जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उसकी परियोजना ने अब न केवल व्यक्तिगत सफलता का रूप लिया, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन में बदल चुकी थी। लेकिन क्या यह यात्रा सिर्फ एक व्यावसायिक सफलता थी या उसने कुछ बड़ा हासिल किया? आरव ने समझा कि वह अब केवल एक व्यावसायिक नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकर्ता और नायक बन चुका है। उसने न केवल अपने संघर्षों का सामना किया था, बल्कि अब वह अपने अनुभवों और ज्ञान से दूसरों की मदद करने की स्थिति में था। यह नायक बनने की प्रक्रिया न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण थी। आरव के लिए नायक बनना सिर्फ सफलता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह नई जिम्मेदारियां और निर्णय लेने की क्षमता भी थी। उसे एहसास हुआ कि जब आप एक नायक बन जाते हैं तो आपके कंधों पर दूसरों के जीवन को प्रभावित करने की जिम्मेदारी भी होती है। आरव ने उन लोगों को देखा जो उसकी परियोजना से प्रभावित हो चुके थे और जो उसके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन कर रहे थे। अब वह जान चुका था कि नायक बनने के साथ ही उसे अपने हर निर्णय का जिम्मा भी उठाना होगा। जो कुछ भी मैंने हासिल किया वह केवल मेरी मेहनत का फल नहीं है, यह उस आस्था का परिणाम है जो आपने मुझ पर रखी। अब मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं इस आस्था का सही उपयोग करूं और समाज में बदलाव लाऊं। यह शब्द उसके अंदर नायक बनने के साथ जुड़ी जिम्मेदारी को और गहरा कर रहे थे। अब वह केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए सोचने लगा था जो उसकी मदद से जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। आरव के लिए नायक बनने का मतलब था कि वह लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम हो और अपने अनुभवों को साझा करके उन्हें प्रेरित कर सके। अब वह सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं सुनता था, बल्कि सच्चे संघर्षों और प्रयासों की कहानियां भी साझा करता था, ताकि लोग जान सके कि असली नायक वही होता है जो अपने संघर्षों से उभर कर दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। आरव कहता है, नायक वही होता है जो अपने अंदर की ताकत को पहचानता है और उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है। सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, जब आप दूसरों के लिए बदलाव लाते हैं तभी आप सच्चे नायक बनते हैं। दोस्तों, नायक बनने का असली मतलब दूसरों के लिए बदलाव लाना और जिम्मेदारियां उठाना है। नायक बनने के लिए केवल संघर्षों से पार पाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना और उनका मार्गदर्शन करना जरूरी है। आध्यात्मिक जागरूकता और अपनी पहचान को समझना नायक बनने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नायक वही होता है जो अपने संघर्षों और कमजोरियों को स्वीकारता है और दूसरों के लिए बदलाव लाने का प्रयास करता है। दोस्तों, यह थी आरव की कहानी। आरव ने अपनी यात्रा में जो कुछ भी सीखा वह हमें यह सिखाता है कि सच्चा नायक वही होता है जो खुद को और दूसरों को प्रेरित करता है। वह केवल अपनी परेशानियों का सामना नहीं करता, बल्कि उन्हें सफलता में बदलने का रास्ता ढूंढता है। नायक बनना एक यात्रा है जिसमें हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं, उनका सामना करते हैं और अंततः दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए। दोस्तों, हीरो बनने की प्रक्रिया: पहले विश्वास करो, दूसरा संघर्ष और चुनौतियों का सामना करो, तीसरा वो प्रेरणा और वो जुनून आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का उद्देश्य रखता है,
चौथा, साहस और निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। और कार्यवाही और धैर्य, निरंतरता के साथ बड़े परिवर्तन संभव होते हैं। पांचवा, कार्यवाही और धैर्य। आरव ने यह सीखा कि कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता। धैर्य और निरंतरता के साथ ही बड़े परिवर्तन संभव होते हैं। दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष यही है कि सच्चा नायक वही होता है जो दूसरों के लिए रास्ता खोलता है और उन्हें प्रेरित करता है। आरव ने न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी नैतिकता, समर्पण और प्रेरणा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने यह समझा कि नायक बनने का वास्तविक अर्थ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह समाज के भले के लिए काम करने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के बारे में है। कहानी यह भी बताती है कि हम सभी में एक हीरो छुपा है, और अगर हम अपने भीतर के इस नायक को पहचानते हैं तो हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। नायक वही होता है जो अपने संघर्षों से उबर कर, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर दूसरों के लिए बदलाव लाने का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, इस प्रकार द सीक्रेट हीरो की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक नायक है और हमें अपनी यात्रा में उसे पहुंचाने और अपनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आज की यह ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। यदि यह आपके लिए थोड़ी भी प्रेरणादायक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।